प्रश्न 16, धर्म को परिभाषित करते हुए धर्म की विशेषताएं लिखिए। डिफाइन रिलीजन एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिगन। उत्तर, जनजातियों में धर्म, रिलीजन इन ट्राइब्स। संपूर्ण मानव समाज में धर्म की मान्यता न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है। आधुनिक वैज्ञानिक मानव समाज तर्क की तराजू पर धार्मिक मान्यताओं को तौलकर स्व विवेक के माध्यम से इसे करने का प्रयास करता रहा है। अपने चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचकर यह सोचता है कि अतिमानवीय और अलौकिक शक्ति की सत्ता में विश्वास, जिसका वैज्ञानिक तकनीकों से सत्यापन संभव नहीं, अंधविश्वास है। इस समूह के चिंतकों ने धर्म को अंधविश्वास की संज्ञा दे रखी है। फलस्वरूप इस समाज के अधिकतर लोग धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि नहीं रखते और कुछ इन विश्वासों की वैधता को मानते ही नहीं। लेकिन अभी भी अनेक मानव समाजों में, विशेषकर सरल समाजों में, लोगों का विश्वास है कि प्राकृतिक क्रियाओं और मानव प्रयत्नों की सफलता ऐसी सत्ताओं के नियंत्रण में है, जो दैनिक अनुभूति से परे है और जिनका हस्तक्षेप घटनाक्रम को बदल सकता है। ऐसी सत्ताओं के लिए देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ नृविज्ञानियों ने यह सिद्ध किया है कि जिन समाजों का उन्होंने अध्ययन किया है, उनमें लोग प्राकृतिक और शक्ति में अंतर नहीं करते। कुछ लोगों ने इसके संबंध में मानवेतर या गैर आनुभविक शब्दों का व्यवहार किया है, पर अधिक लोग सामान्य शब्दों से ही संतुष्ट हैं। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। लूसी मेयर की मान्यता है कि धर्म में विश्वास और कर्म दोनों का ही समावेश है। सभी नरी विज्ञानी क्रियाओं की महत्ता पर एकमत हैं, पर विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न विश्वासों पर उन्होंने अलग अलग तरीके से विचार किया है। 19वीं शताब्दी में समझा जाता था कि विश्वास अनुभव के निर्वचन और धर्म के आधार थे। फिर एक दौर आया जिसमें क्रियाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और विश्वासों को उनका औचित्य स्थापित करने के लिए प्रयोजन मात्र। आजकल यद्यपि हम 19वीं शताब्दी की धारणा अनुसार धर्म को गलत विवेक का परिणाम नहीं मानते, पर फिर भी यह निश्चित है कि हर समाज की अपनी विश्व दृष्टि होती है। जिन समाजों में प्रयोगात्मक विज्ञान की परंपरा नहीं है, उनमें यह धार्मिक रूढ़ियों का रूप ले लेता है। R.H. लोबी ने धर्म के संबंध में अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए लिखा है, अति मानवीय प्रकार की जीवात्मा की सत्ता में विश्वास का प्रचलन पूरे विश्व में पाया जाता है। बीमारी, मृत्यु और अव्याख्यायित अप्रत्याशित घटनाओं के दैनिक सांसारिक अनुभवों के कारण जनजातियों को भौतिक गोचर संसार के अलावा अगोचर जीवात्मा के संसार में विश्वास करना पड़ रहा है। वे अपने में और जीवात्मा के संसार में निकट संबंध स्थापित करते हैं। वे जीवात्मा के संसार या अतिमानवीय शक्ति के समक्ष अपने को दो रूपों में अर्पित करते हैं। प्रथम रूप है जीवात्मा को मुग्ध कर उस पर अपना नियंत्रण या अधिकार स्थापित करना अथवा किसी अच्छे या बुरे उद्देश्य से उसे अपनी इच्छित दिशा में, अरे कहना क्या चाहते हो, मोड़ना। दूसरा रूप है इच्छित वस्तु को या किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए अतिमानवीय शक्ति की पूजा कर उसे प्रसन्न करना। पहली क्रिया को हम जादू और दूसरे को धर्म कहते हैं। जनजातीय धर्म में जादू धर्म का एक अभिन्न अंग है और जादू का प्रयोग क्रिया को मनाने का एक तरीका समझा जा सकता है। आदिम धर्म पर सर्वप्रथम दुर्खीम ने सभी विश्वासों की सच्चाई और मिथ्यापन पर विचार किया। टॉयला एवं फ्रेजर विशेष धर्मशास्त्रीय विचारों के पोषक नहीं थे, पर उनकी मान्यता थी कि कुछ विश्वास दूसरों की अपेक्षा अधिक सत्य होने के कारण उच्च और विकसित थे। इसी के साथ देवी सत्ता एवं शक्ति के प्रति लक्षित व्यवहारों को धार्मिक और जादुई दो वर्गों में बांटा गया। इसे लोकप्रिय वर्गीकरण कहा गया, क्योंकि उस समय के लोगों की भी मान्यता थी कि धर्म सत्य है और जादू मिथ्या। उस काल में नृविज्ञानियों की रुचि धर्म के प्रारंभिक रूपों में थी, लेकिन धर्म की क्रिया प्राविधिक रातल पर निर्धारित नहीं हो सकी थी। फलतः इसके प्रारंभिक दशा का निरूपण अन्य लक्षणों से किया जाता है। टॉयला एवं फ्रेजर की कसौटी बौद्धिकता थी। धर्म जितने मिथ्या विचारों पर आधारित होगा उतना ही अविकसित होगा। दुर्खीम के विचार भिन्न थे। उसने स्पष्ट कहा कि ऑस्ट्रेलिया के गणचिन्हवाद का जो रूप था वही सभी धर्मों का प्रारंभिक स्वरूप रहा होगा। टॉयला ने लिखित यही नहीं, अभी और सुनिए। सामग्री के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का विरोध करते हुए सर्वोच्च सत्ता में विश्वास और पूजा जैसी क्रियाओं पर जोर दिया। धर्म की न्यूनतम परिभाषा उसने इस प्रकार दी है, धर्म पारलौकिक प्राणियों में विश्वास का नाम है। जो लोग ऐसे जीवों के लिए क्रियाएं कराते हैं, उन्हें उनके अस्तित्व में विश्वास होना चाहिए। टॉयला के विचारानुसार विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इस विचार को सिद्धांत का रूप देते हुए उसने जड़ात्मवाद एनिमिज्म शब्द का व्यवहार किया, जिसमें सभी प्रकार की देवी शक्तियों में विश्वास का समावेश था। पुनः उसने इसे दो वर्गों में विभक्त किया। एक, आत्मा का सिद्धांत। इसमें यह विश्वास था कि मनुष्यों की आत्माएं होती हैं, जो मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं।
2. प्रेतों का सिद्धांत, जो मूर्त देवी शक्तियों के अस्तित्व पर आधारित है। जब कोई मनुष्य मरता है तो कोई तत्व उसके शरीर से अलग हो जाता है। वैसी दशा बेहोशी, नींद या उन्माद में देखी जा सकती है। स्वप्न में अन्यंत्र विचरण के अनुभव की इसकी व्याख्या शरीर के अंदर की आत्मा का अस्थायी रूप से छोड़कर दूसरी जगह चले जाने से होती है। आत्मा की अनश्वरता से मृतकों की, खासकर पूर्वजों की पूजा की भावना उत्पन्न होती है। इसे उसने जड़ात्मवाद की अभिव्यक्ति माना है। आर मेरेट ने धर्म का मूल स्रोत अनुभव जगत के प्रति बौद्धिक नहीं, वरन भावात्मक उद्गार माना है। विभिन्न मतों को मानने वाले नरी विज्ञानी इस बात पर एकमत है कि धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास की अवधारणा है। धर्मोत्पत्ति से संबंधित अनेक मान्यताएं हैं जिन्हें नीचे दिया जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1. प्राकृतिकवाद। इसके अंतर्गत एड कुहन, मैक्सिमुलर, सी यंग आदि विद्वानों ने प्राकृतिक वस्तुओं यथा सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि को देव का प्रतिरूप मानने की परंपरा से संबंधित विश्वास को रखा। 2. सर्व बेबीलोनवाद। बेबीलोन की सभ्यता के अवशेषों की खुदाई के बाद इसे सारे मिथकों के जनक के रूप में माना गया और यह भी स्वीकारा गया कि यहीं से धर्म की अवधारणा का विकास हुआ। इसके प्रतिनिधि विद्वानों ने विनकलर, जेरेमियस, स्टेक एंड पेरी का नाम आता है। इसमें पेरी ने मिथकों का जनक इजिप्ट को माना। 3. मानववाद। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानववाद को धर्म के विकास का कारण माना। मानववाद का अर्थ मृतकों के संप्रदाय, खासकर मृत, मुखिया और जनजातीय पितरों की पूजा है। 4. जीववाद। इस सिद्धांत के प्रणेता एडवर्ड बर्नेट टॉयलर हैं। इन्होंने आत्मा एवं प्रेतों में विश्वास को आधार माना। इस सिद्धांत के अन्य अनुयायियों में एंड्रयू लैंग, W.U. मैनहर्ट आदि हैं। 5. देवक पूजावाद। देवताओं की लकड़ी अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित काल्पनिक प्रतीकों की पूजा को देवक पूजावाद कहा गया। इसके व्याख्याकार चार्ल्स डी बास, आगस्ट कॉम्टे तथा लेबॉक हैं। 6. गणचिन्हवाद। गणचिन्हों की पूजा से धर्म की उत्पत्ति मानने वालों में फ्रेजर, दुर्खीम, फ्रॉड तथा रॉबर्टसन स्मिथ आते हैं। फ्रेजर ने बाद में अपनी मान्यता बदल दी थी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। 7. जादूवाद। इसके अनुसार धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई मानी जाती है। इस संबंध में विद्वत समूहों के विचार भिन्न है। एक समूह जिसमें फ्रेजर, किंग, विरकेंट आदि हैं तो दूसरे में दुर्खीम तथा लेवी बुहल है तो तीसरा समूह आर मेरेट, हार्टलैंड, बैथ आदि का है। उपर्युक्त में से किसी एक के द्वारा धर्म की उत्पत्ति मानना न तो सर्वग्राह्य है न तर्कसंगत ही। विभिन्न जनजातियों में विभिन्न प्रकार से सभी तरह की मान्यताएं प्रचलित है। धर्म की विशेषताएं, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर धर्म की निम्नांकित विशेषताएं या मौलिक लक्षण प्रकट होते। 1. अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कोई न कोई अलौकिक एवं दिव्य शक्ति है जो मानव से श्रेष्ठ है। ये शक्ति ही प्रकृति, मानव जीवन एवं समस्त विश्व का संचालन करती है। यह अलौकिक शक्ति साकार या निराकार हो सकती है। धर्म इसी विश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। 2. धार्मिक क्रियाएं। मानव अपने धार्मिक विश्वास विभिन्न धार्मिक क्रियाओं जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन एवं बलि आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित बाह्य क्रियाएं पाई जाती है। कुछ धार्मिक क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ के लिए धार्मिक विशेषज्ञों जैसे पंडित, पुजारी, पादरी, मुल्ला आदि का सहयोग लिया जाता है। जॉनसन ने धार्मिक क्रियाओं की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। धार्मिक क्रियाओं में पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता है। धार्मिक क्रिया का क्या बोला तूने? संबंध मोक्ष प्राप्ति संबंधी धार्मिक प्रणाली से होता है। धार्मिक क्रियाएं सुख एवं आनंददायक होती है। दुर्खीम इन्हें जीवन के गंभीर पक्ष का अंग मानते हैं। धार्मिक क्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। धार्मिक क्रियाएं दीर्घकाल तक एक ही प्रकार से संपन्न की जाती है तथा धार्मिक क्रियाएं नैतिक क्रियाओं से भिन्न होती है। 3. पवित्रता। धारणा। धर्म और धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, क्रियाओं, पुस्तकों, प्रतीकों आदि को पवित्र माना जाता है। दुर्खीम का मत है कि धर्म पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद करता है। जो चीजें धर्म से संबंधित होती है वे सदैव पवित्र मानी जाती है। यही कारण है कि हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड की वस्तुओं एवं पूजा पाठ को पवित्र मानते हैं। 4. भावात्मक एवं मानसिक पक्ष। धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से भी है। यह अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं प्रेम की भावनाओं तथा संवेगों से जुड़ा होता है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, अतः उससे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है।
हम जानते हैं कि अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने पर हमारा भला कर सकती है और नाराज होने पर हमें नष्ट कर सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5. प्रार्थना, पूजा एवं आराधना। प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने एवं उसके कोप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा एवं आराधना की जाती है। इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और आदिवासी अपने अपने तरीकों से प्रार्थना, पूजा एवं आराधना करते हैं। 6. तर्क का अभाव। धर्म तर्क वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से परे होता है। यह भावना और विश्वास पर आधारित है। विज्ञान के आधार पर धर्म को सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। भारतीय जनजातियों में धर्म, रिलीजन इन इंडियन ट्राइब्स। यदि हम भारत में हुई अब तक की विभिन्न जनगणना से संबंधित प्रतिवेदनों को देखें तो पाएंगे कि उनमें भारतीय जनजातियों का धर्म जीववाद दर्शाया गया है। जीववाद की परिभाषा इनमें उसी रूप में नहीं की गई है जिस रूप में टॉयलर ने की है, वरन इस परिभाषा में धर्म के साथ साथ जादुई तत्वों का भी समावेश कर दिया गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसने वाली जनजातियों में हमें टॉयलर के आत्मवाद, मैक्सिमुलर के प्रकृतिवाद, कार्डरिंगटन व मेरिट के मानववाद तथा एक देववाद ये अच्छा से बहुदेववाद एवं जादू टोनों की प्रधानता वाले सभी प्रकार के धर्म एवं जादुओं का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय जनजातियों में धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें पुरोहित, भोपा, देवल्लु, पाहन, बेगा, प्लाथी, शामन आदि नामों से पुकारा जाता है। ये धार्मिक विशेषज्ञ अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों का संपादन करते हैं, जैसे देवताओं के प्रति बलि चढ़ाना, मिठाई व फल चढ़ाना, पूजा सामग्री जैसे सिंदूर, अगरबत्ती, दीप, धूप आदि का प्रबंध करना तथा त्योहारों एवं उत्सवों तथा चेचक, हैजा और अन्य बीमारियों के अवसर पर पूजा पाठ करना आदि। आदिवासी लोग यह मानते हैं कि देवी देवताओं एवं आत्माएं कुछ विशिष्ट स्थानों अरे मुझे चक्कर आने लग गया। कई जनजातियां ऐसी हैं जो आत्मा में विश्वास करती है। वे मानती हैं कि मनुष्य के मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और कभी कभी आत्मा पुनः लौटकर भी आ सकती है। कोटा, टोडा, हो, ओरांव आदि जनजातियों में इसलिए ही मनुष्य का दाह संस्कार 2 बार किया जाता है। प्रथम को हरा दाह संस्कार कहते हैं और यह इस उद्देश्य से किया जाता है कि अभी आत्मा के शरीर में पुनः लौट आने की संभावना है। जब वे ये सोचते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा पुनः लौटने के अब कोई आसार नहीं है तो सूखा दाह संस्कार किया जाता है। आदिम जातियों में यह मान्यता है कि आत्माएं विभिन्न बीमारियों को भेजती हैं। वे चट्टानों, पेड़ों, नदियों आदि में निवास करती है। अतः उन आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें बलि या भेंट चढ़ाई जाती है। आत्माएं भी विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ प्रेतात्माएं शक्तिशाली और लाभदायक होती हैं तो कुछ हानिप्रद। लोग पूर्वजों की आत्मा में विश्वास करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वज पूजा भी देखने को मिलती है। विशेष अवसरों, त्योहारों आदि पर पितृ आत्माओं को विशेष प्रकार का भोग एवं भेंट चढ़ाई जाती है जिससे कि वे परिवार की सुख समृद्धि में सहायक हो और संकट के समय उनकी रक्षा करें। संथाल, मिर्जापुर के कोरवा, छत्तीसगढ़ के कमार और भुजिया, कोटा, टोडा, ओरांव, हो आदि जनजातियां आत्मावाद में विश्वास करती है। अनेक आत्माओं में विश्वास के कारण हम इनमें बहुदेववाद की झलक पाते हैं। जनजातीय जीवन प्रकृति के अति निकट है। विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं को उन्होंने आश्चर्य, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। भारत में जनजातियों में विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती है। मुंडा लोग सूर्य को सबसे बड़ा देवता सिंगा बोगा मानते हैं। वे चांद, तारों, नदियों एवं वृक्षों की पूजा करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। डॉक्टर मजूमदार भारतीय जनजाति धर्म में मानववाद की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं, जो कि बोंगावाद के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा एवं हो लोगों में तथा अन्य जनजातियों में भी यह विश्वास पाया जाता है कि वस्तुओं में पारलौकिक शक्ति होती है। वे इस शक्ति के लिए बोगा बोंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। बोगा का कोई मूर्त रूप नहीं है। बोगा स्वप्न में आकर भविष्यवाणी करता है, देवा स्वप्नों द्वारा बुरी बातों की पूर्व चेतावनी देता है। बोगा ही सभी क्रिया शक्तियों का कारण है। इसलिए ही ये लोग साइकिल, रेल, हवाई जहाज, रेडियो सभी में बोगा शक्ति मानते हैं। साइकिल की तुलना में रेल और रेल की तुलना में हवाई जहाज इसलिए तेज चलते हैं कि उनमें बगा की शक्ति एक दूसरे की तुलना में अधिक है। शक्तिशाली एवं कमजोर तथा मूर्ख एवं बुद्धिमान होने का कारण भी यही है कि एक में बोगा की शक्ति कम है तो दूसरे में अधिक है। हटन ने भारत में जनजातीय धर्म को आत्मावाद की धारणा से पृथक किया। आप इसे जनजातीय धर्म के नाम से पुकारते हैं। हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म इतने घुल मिल गए हैं कि हटन कहते हैं कि इन दोनों में हम विभाजन की स्पष्ट रेखा नहीं खींच सकते। वे तो यहां तक मानते हैं कि वेदों के बाद वाले समय में जो हिंदूवाद पनपा था,
वह जनजातीय धर्म और उनसे प्राप्त सामग्री के आधार पर ही पनपा है। यह दूसरी बात है कि जनजातीय धर्म को अब तक हिंदू मंदिरों प्रतिष्ठित नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने भारत के विभिन्न भागों से प्रमाण भी संकलित किए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बैरियर एल्विन भी कहते हैं कि भारतीय जनजातियों में हिंदू धर्म इतना घुल मिल गया है कि इनके बीच अंतर करना संभव नहीं है। डॉक्टर घुरिये ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदुओं जैसी ही हैं, अतः इन्हें जीववादी या आदिम न कहकर पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूज कहना ही ठीक होगा। डॉक्टर घुरिये का मत अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिम जातियां हिंदुओं एवं ईसाई धर्म प्रचारकों के संपर्क में आई हैं, जिससे उनके धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। बैरियर एल्विन का मत है कि यदि जनजातीय लोगों को यह विश्वास हो जाए कि नए देवता की पूजा से उन्हें सामाजिक या वस्तुगत लाभ होगा तो वे ऐसा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ही उनमें नए धर्मों का प्रवेश और उनके मूल धर्म का ह्रास हुआ है। हट्टन ने भारतीय जनजातीय धर्मों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया है, जिनमें से आत्म तत्व का सिद्धांत प्रमुख है, जिसका उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नर बलि, नरभक्षण आदि के संदर्भ में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त मृतक संबंधी उपासना जैसे स्मारक या मृतक की लकड़ी की मूर्तियां बनाना, स्वर्ग नरक, आत्मा का पुनर्जन्म और टोटमवाद जैसे तत्वों की उपस्थिति भी पाई जाती है, जो कि आत्मा के सिद्धांत का ही भाग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भारतीय जनजातियों के अजनजातीय लोगों के साथ संपर्क से कई परिणाम हुए हैं। उनका धार्मिक जीवन बदला है। S.C. राय ने छोटा नागपुर की जनजातियों को हिंदुओं व ईसाइयों के संपर्क के परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। कई स्थानों पर तो जनजातीय धर्म विघटन भी हुआ है। मिल्स एवं हेमडॉफ ने उन नागाओं की परेशानियों का उल्लेख किया है जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं। एल्विन ने भी मध्य भारत की जनजातियों में होने वाले उन आमूल चूल परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो बाह्य संपर्क के कारण हुए हैं और जो उनकी जीवन लीला को ही समाप्त कर रहे हैं। धर्म के साथ भारतीय जनजातियों में कई जादुई क्रियाएं प्रचलित हैं। कभी कभी तो ये दोनों इतने एकाकार हो गए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। हमने फ्रेजर के सहानुभूति जादू के उल्लेख के दौरान भारतीय जनजातियों में की जाने वाली जादुई क्रियाओं का उल्लेख किया है। बीमारी को रोकने, वर्षा लाने, अधिक फसल पैदा करने, शिकार व मछली मारने, युद्ध में विजय पाने, भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाने तथा जहरीले जानवरों के काटने पर उनके जहर से मुक्ति पाने के लिए कई जादुई क्रियाएं की जाती है। भारतीय जनजातियों में जादू को सफेद व काला माना जाता है। दूसरों की भलाई के लिए किया जाने वाला जादू सफेद व हानि पहुंचाने वाला जादू काला माना जाता है। बात तो सही है। टोटमवाद, टोटमिज्म, दुर्खीम ने पवित्र, सेक्रेड एवं अपवित्र, प्रोफेन को समझने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया है। यद्यपि टोटम को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले कई अन्य विद्वान भी हैं, जिनमें मैक्लेनन, लुबॉक, टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, फ्रॉयड, रॉबर्टसन, स्मिथ आदि प्रमुख हैं। फ्रॉयड ने सन 1913 में टोटम एंड टैबू नामक पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। दुर्खीम ने भी इसे अपने सिद्धांत में सहायक एवं आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है। प्रथम त्रुटि, उनमें टोटमवाद प्रचलित है और टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। द्वितीय त्रुटि, वो टोटमवाद को इस प्रकार स्पष्ट करता है। टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वो समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। आदिवासी यह मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति का निवास है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। दुर्खीम ने टोटमवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। एक गोत्र का एक टोटम होता है जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र संबंध ते हैं। 2. गोत्र के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि उनका टोटम संकट में उनकी रक्षा करता है, भविष्यवाणियां करता है, चेतावनियां देता है। ऐसा करने के लिए वह स्वप्न में आकर कोई बात कह सकता है और यदि वो पशु है तो उसकी विशिष्ट बोली किसी घटना का पूर्व संकेत है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 3. टोटम पवित्र है, अतः उसे मारना या हानि पहुंचाना साधारणतः पाप माना जाता है। 4. टोटम के प्रति आदर की भावना होने के कारण उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। यदि वो कोई पशु है तो त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर उसकी खाल पहनी जाती है, उसके चित्र घर में लगाए एवं शरीर पर गुदवाए जाते हैं। 5. टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों की सामाजिक निंदा की जाती है और नियमों का पालन करने वालों को सम्मान दिया जाता है। 6. टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, सिंबल ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। यह एक गोत्र के सदस्यों को नैतिक बंधन में बांधना है। एक टोटम को मानने वाले अपने आप को भाई बहन मानते हैं, अतः वे टोटम बहिर्विवाह का पालन करते हैं।
यद्यपि बहिर्विवाह का नियम सदा ही नहीं माना जाता है। इस प्रकार दुर्खीम ने टोटम को ही धर्म की उत्पत्ति का आधार और सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना है। धर्म का संबंध व्यक्तिगत जीवन से न होकर सामूहिक जीवन से है, जबकि जादू का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है। जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं उनको धर्म एकता के सूत्र में बांधता है। इसी आधार पर दुर्खीम धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधी विश्वासों और आचरणों की संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। हम दुर्खीम के सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, धार्मिक प्रतिनिधित्व सामूहिक प्रतिनिधित्व की ही अभिव्यक्ति है। समाज का विचार ही धर्म की आत्मा है। धार्मिक शक्तियां कोई पृथक शक्तियां नहीं वरन मानवीय और नैतिक शक्तियां ही। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो समाज की प्रतिमा है। अतः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आलोचना क्रिटिसिज्म। दुर्खीम ने अब तक के प्रचलित धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सामाजिक पक्ष की कमी को दर्शाया, परंतु सामाजिक पक्ष को आपने इतना अधिक महत्व दिया कि वही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी हो गई। विभिन्न मानवशास्त्रियों ने इसकी आलोचना निम्न प्रकार की है। एक, दुर्खीम ने धर्म और टोटम को एक ही मानने की त्रुटि की है, जबकि दोनों के नियम पृथक पृथक हैं। यह कहना भी त्रुटिपूर्ण है कि टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक रूप रहा है। यदि टोटम व धर्म में भेद नहीं होता तो समय के प्रभाव से इतने लंबे समय में वे दोनों अब तक एक क्यों न हो जाते। दो, केवल पवित्र एवं अपवित्र में भेद के आधार पर ही धर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का भेद आदिम समाजों में चाहे संभव हो, परंतु आधुनिक समाजों में कठिन है। जे.आर. गुडी ने उत्तरी घाना की लोडैगर नामक जाति में पवित्र व अपवित्र में कोई निश्चित विरोध नहीं पाया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। 3, आधुनिक वैज्ञानिक खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामूहिक चेतना या मस्तिष्क जैसी कोई चीज नहीं होती। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवैज्ञानिक एवं अतार्किक है। मेलिनोवस्की का मत है कि दुर्खीम ने जिस प्रकार से समाज का व्यक्तिकरण किया है वह उचित नहीं है। 4, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत में समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व देने की त्रुटि की है। अतः यह कहना कि समाज ही वास्तविक होता है वह उचित नहीं है। 5, धर्म की उत्पत्ति सामूहिक आधारों पर ही नहीं हुई है, वरन मेलिनोवस्की ने अपने अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया है कि आदिम जातियों में कई व्यक्तिगत अनुभवों एवं आधारों ने भी धर्म को जन्म देने में योगदान दिया है। 6, रेडिक्लिफ ब्राउन का मत है कि टोटम में पूजा का सदा धार्मिक महत्व ही नहीं होता वरन आर्थिक महत्व भी होता है। 7, जे.आर. गुडी ने दुर्खीम के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि जिन कार्यों को दुर्खीम ने धार्मिक समझा, जो लोगों को एकत्र कर एक सूत्र में बांधते हैं, वे जरूरी नहीं कि धार्मिक हो, वे समारोह हैं। बड़े पैमाने पर समारोह के अंतर्गत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में टोटमी अनुष्ठान ही नहीं आते, वरन फ्रांस में बेस्टील द्वीप के गैर धार्मिक उत्सव भी आते हैं। ये चुप है। पापा 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।